जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी देवगुरु बृहस्पति आपके कुंभ राशि में यानी कि शनि के राशि में गोचरस्थ हैं और यह 13 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि से निकलकर यानी कि शनि की राशि से निकलकर अपने स्वयं की मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। तो मेष से लेकर मीन तक हर लग्न और हर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में जानेंगे। आप इसे लग्न और राशि दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। उदाहरण कुंडली जब भी सामने रखता हूं तो इस तरह से मैं आपको बताता हूं कि आप आराम से यह जान सकते हैं कि आपको इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव मिलेगा, वो ग्रह आपको कैसा रिजल्ट देगा, क्योंकि सभी तथ्यों को सामने रखता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नियम बताता हूं आपको। सबसे पहले अपनी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो गोचर में राशि परिवर्तन करेंगे तो यह अच्छा परिणाम देंगे। दूसरा चीज देख लीजिए कि जिस राशि में गोचर हो रहा है, जैसे मीन राशि में गुरु का गोचर हो रहा है 13 अप्रैल 2022 को पूरे 1 वर्षों के लिए, तो 1 वर्ष के लिए मीन राशि में रहेंगे। तो मीन राशि में अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट मिले हुए हैं? अगर 5 या उससे अधिक पॉइंट मिले हुए हैं तो आपको यह गोचर शानदार परिणाम देगा। कम है तो कुछ परेशानियां हो सकती है। तीसरा चीज यह ध्यान रखना है आपको कि क्या आपकी दशाओं का फेवर आपके साथ है, यानी कि जो दशाएं चल रही है आपकी वो कुंडली के योग कारक ग्रहों की दशा चल रही है। अगर योग कारक ग्रहों की दशा चल रही हो तो कोई भी गोचर आपको परिणाम देता है और अच्छा परिणाम देता है, अगर अच्छा गोचर हो रहा हो तो। लेकिन दोस्तों, अगर आपके दशाएं अच्छी नहीं चल रही हो, कुंडली के लिए नेगेटिव ग्रहों की दशा चल रही हो, तो राशि परिवर्तन लाख बहुत अच्छा हो जाए, उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कोई आपको रिजल्ट खास नहीं प्राप्त होता। तो दशाओं का संबंध किसी भी राशि परिवर्तन के लिए अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अपने दशाओं का फेवर जरूर देखें। चौथा चीज यह देखें कि गुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो किसी न किसी ग्रह के नक्षत्र में जाएंगे, तो उन नक्षत्र स्वामी की राशियां भी आपके लिए एक्टिव होंगी और उन भावों का भी फल आपको प्राप्त होगा जिन भावों में नक्षत्र स्वामी की राशियां हैं, तो उसे भी आप इंक्लूड कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं मेष राशि और लग्न से कि गुरु आपके लिए मेष वाले लोगों के लिए कैसा प्रभाव देंगे। तो जान लीजिए, 9वें भाव के स्वामी होकर, त्रिकोण के स्वामी होकर पूर्णतः योग कारक होते हैं गुरु, और 12वें भाव में स्वयं के मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। तो 12वें का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है। जिस तरह इस कुंडली में आप देख रहे हैं लग्न का स्वामी एकादश भाव में मार्स यानी मंगल है, तो अगर आपके कुंडली में लग्नेश या राशि स्वामी स्ट्रांग हुए तो गुरु का विपरीत राजयोग बनेगा और उस स्थिति में आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगा। लेकिन चलिए बात करते हैं, गुरु अगर मान लीजिए 12वें भाव में अपने राशि में जा रहे हैं, योग कारक ग्रह 12वें भाव में जा रहा है लेकिन स्वयं के राशि में जा रहा है, तो मेष लग्न या राशि के लोगों के लिए क्या प्रभाव होगा। 12वां भाव आपके फालतू के खर्चों का है, विदेश का भी है, मोक्ष का भी है, तीर्थ से धर्म से या तीर्थ से जोड़कर भी इन भावों को देखा जाता है, पुलिस मुकदमे आदि का भी यह भाव है। तो खर्चे आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, खर्चे बढ़ेंगे। और चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि जा रही है तो लग्जरी लाइफ के चलते खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चों पर कंट्रोल रखिए। बाकी आय होगी इसलिए खर्च की चिंता ज्यादा नहीं करनी है। और आय इसलिए होगी कि अब जिस भी मतलब की कंडीशन में देखें, क्योंकि 9वें का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है तो भाग्य का स्वामी आपके फॉरेन के भाव में जा रहा है तो आय देगा। अब नक्षत्र स्वामियां भी उस समय एक्टिव होंगे, तो जैसे कि शनि के नक्षत्र में, जैसे उत्तरा भाद्रपद में यहाँ पर जाएंगे तो शनि के नक्षत्र में जाएंगे और नक्षत्र स्वामी अपने ही राशि में लाभ भाव में, तो पैसे तो खूब देगा, तो गुरु से पैसे भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो किसी न किसी और के नक्षत्र में भी जाएंगे, उसका भी प्रभाव पड़ेगा आप पर। तो पैसे आपके पास आएंगे, खर्चे होंगे, पैसे आएंगे, लग्जरी लाइफ के चलते खर्चे भी करेंगे। फॉरेन सेटलमेंट का भी योग बनेगा क्योंकि अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि है जो परमानेंट विदेश सेटलमेंट का है। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जाने का योग बनेगा, तीर्थ यात्राएं होंगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी। अगर फालतू के खर्चों से बचना चाहते हैं तो अच्छे चीजों में खर्च कीजिए, धर्म में खर्चे कीजिए, लोगों की मदद करने में खर्च कीजिए, तो फालतू के खर्चे नहीं होंगे। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि जा रही है तो यहाँ पर चौथा भाव माता का है तो सुख सुविधा, वाहन, भूमि भवन का भी है। तो कोई ऐसा इन्वेस्ट करने से पहले जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो 1000 बार सोचकर विचार करके करना है। ऐसा ना हो कि आपके पैसे फंस जाए, कोई लीगल मैटर सामने आ जाए, पुलिस मुकदमे का चक्कर आ जाए। हालांकि भूमि भवन मकान इन सब चीजों को लेने का योग बन रहा है आपके लिए। माता से आपको लाभ होगा, माता को सपोर्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरा चीज, चतुर्थ का स्वामी, चतुर्थ पर 12वें के भाव स्वामी की दृष्टि होगी तो क्या होगा इस समय में।
इस समय में आप जन्मभूमि से दूर रहेंगे, अपने जन्म स्थान पर या परिवार के लोगों के साथ रहने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र के लिए बाहर रहेंगे, लेकिन आपका कैरियर भी अच्छा रहेगा। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी तो कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन यह कर्ज कैरियर के लिए होगा, आपके मकान वगैरह लेने के, प्लॉट लेने के लिए होगा। कोई बात नहीं है, लीजिए, लेकिन सीमित मात्रा में लेना है, कर्ज आपका निकल जाएगा आगे। अब बात करें कि छठे भाव पर 12वें के भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ेगी, तो अगर फॉरेन में जॉब वगैरह चाहते हैं तो ये स्थिति आपके लिए प्रबल हो रही है, वो मिल जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब जाना चाहते हैं, पहले से प्रयासरत है तो। 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि आएगी तो गुण विद्याओं में रुचि, या मान लीजिए अध्यात्म में रुचि, इन सब चीजों में रुचि होगी। पैतृक संपत्ति वगैरह की कोई हानि हो सकती है, कोई ऐसा चीज जो आपने सोचा होगा कि ये मुझे मिल जाए, वो आपसे दूर हो सकती है, उसका ध्यान रखें। और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फालतू के खर्चे कम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी भाग्य आपका तब साथ देगा जब आप जन्म स्थान से दूर होकर इस समय में इन 1 वर्षों में काम करें, अपने जन्मभूमि से दूर जाकर कार्य करें, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। मंगल आपके अच्छे हुए तो और ज्यादा अच्छा योग बनेगा। तो चलिए, मेष राशि और लग्न के बारे में हमने जाना। अब हम वृषभ राशि और वृषभ लग्न के बारे में जानते हैं, क्या कहता है गुरु का यह राशि परिवर्तन। तो अगर आप वृषभ राशि या वृषभ लग्न के हैं तो एकादश भाव में लाभ स्थान में गुरु का गोचर होगा। दोस्तों, लाभेश लाभ भाव में जाएगा तो आपके लिए तो बहुत ही सर्वोत्तम रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर जिसके नक्षत्र में जाएंगे उसको भी जोड़ लीजिएगा। जैसे शुरुआत में या उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे शनि के नक्षत्र में, तो शनि का भी फल आपको मिलेगा। तो शनि तो आपके योग कारक हैं, फिर यह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो जिनके जिनके नक्षत्र में जाएंगे उनका भी फल मिलेगा। खैर, लाभेश लाभ भाव में जा रहा है तो लाभ की स्थिति बहुत सुंदर रहेगी, आय की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, इच्छा पूर्ति का योग बनेगा, आपका डिजायर्स आपके पूरे होंगे, मित्रों का, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पद प्राप्ति का योग बनेगा, स्थान परिवर्तन प्रबल रूप से आपका दिख रहा है, लेकिन बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, प्रमोशन का योग बनेगा। अगर दशाओं का संबंध अच्छा हुआ तो गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग आपके लिए बनेगा। तो बहुत अच्छी स्थिति है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग है। तीसरे भाव और उच्च की राशि पर गुरु की दृष्टि पराक्रम में वृद्धि करेगा, कम्युनिकेशन स्किल, नए लोगों से मिलजुल बढ़ना, नए लोगों से मुलाकात होना, मीडिया आदि से जुड़कर बैठे हैं तो बहुत ज्यादा लाभ देगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि, संतान संबंधी कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है, संतान से आप प्राउड फील करेंगे। इसके अलावा अचानक लाभ का योग बनेगा, अनसर्टेन गेन, जुआ, सट्टा, लॉटरी, बहुत सारे लोग ऐसे जुए वगैरह भी खेलते हैं तो उससे भी आपको लाभ का योग बनेगा। शेयर बाजार वगैरह आदि से आपको लाभ का योग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी सफलता आप पाएंगे। यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो छात्रगण दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, एग्जाम्स क्रैक करेंगे, गवर्नमेंट जॉब लगने का योग बनेगा अगर दशाएं अच्छी चल रही है तो। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि, वैवाहिक संबंध अगर पहले से कुछ तालमेल में कमी है वो ठीक करेगा, बिजनेस पार्टनर से आपके सपोर्ट यहाँ मिलेगा, लाभ होगा। इसके अलावा डेली वेजेज अच्छा रहेगा, अगर अविवाहित है तो विवाह होने का प्रबल योग बनेगा। तो आपके लिए, वृषभ के लिए, योग कारक गुरु पूरी तरह नहीं होते हुए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लाभेश लाभ भाव में जा रहा है तो आय की स्थिति, अर्निंग की स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है अप्रैल महीने से, यानी कि इसी महीने के 13 तारीख के बाद से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गुरु जब शुरुआत में जाएंगे किसी भी राशि के लिए मैं बता रहा हूं तो कमजोर होंगे, तो धीरे धीरे जब उनका बल बढ़ेगा, डिग्री वाइज बलवान होंगे, तभी ये रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो ये रिजल्ट मान के चले कि मई महीने से आपको प्राप्त होना शुरू होगा। अब बात करते हैं आगे हम मिथुन राशि और लग्न के लिए। तो अगर आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं तो दशम भाव में स्वयं की राशि में गुरु का गोचर होगा। दशम भाव कैरियर का है, दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, गवर्नमेंट का है, सरकार का है, जॉब का है। नवम से दूसरा है, यानी पिता से मिलने वाले सुखों का भी है। तो दोस्तों, आपके दशम भाव में दशमेश का गोचर, यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले तो हंस नामक पंच महापुरुष योग पूरे 1 साल के लिए मिथुन राशि और लग्न के लिए बनेगा। और ये भूल जाइएगा केंद्राधिपति दोष, क्योंकि 2 केंद्र के स्वामी तो गुरु हैं लेकिन अपने ही राशि में है और राजयोग में है, तो आपके लिए तो बहुत शानदार परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब मिलने का प्रबल योग बनेगा अगर आप मेहनत करते हैं तो।
सरकारी नौकरी पाने का योग बनेगा अगर दशाएं अच्छी चल रही हो तो। स्थानांतरण में होगा आपका 100% स्थान परिवर्तन होगा, चाहे बिजनेस में है तब भी कोई ना कोई स्थान परिवर्तन और जॉब में है तब भी। इसके अलावा पद प्राप्ति का योग, प्रमोशन, नेम फेम आदि का योग बनेगा। पिता का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। बैंक बैलेंस आपका दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि और उच्च राशि पर बहुत अच्छा बैंक बैलेंस देगा, पैसे बहुत आएंगे इस समय में आपके पास। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि मकान, वाहन, सुख सुविधा, भूमि, भवन आदि को यहाँ दिखा रहा है, आपके लिए बहुत सर्वोत्तम स्थिति बन रहा है। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि, छठे और दशम का, साथ में दूसरे का भी संबंध गवर्नमेंट जॉब को बहुत प्रबल बना रहा है। सरकारी नौकरी अगर बच्चे प्रयास कर रहे हैं, अगर आप वृषभ, मिथुन लग्न या राशि के हैं और आप प्रयासरत हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग दिख रहा है। तो बहुत अच्छा यह गोचर है। नक्षत्र में जिसके जाएंगे गुरु उसका भी परिणाम देंगे शुरुआत में, या आप देख सकते हैं कि जिसके नक्षत्र में जाएंगे, जैसे उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में जाएंगे और शनि आपके भाग्येश है तो भाग्य भी साथ देगा। तो इस तरह से आपको देख लेना है, आपके लिए बहुत अच्छा है यह मिथुन राशि और लग्न के लिए गुरु का राशि परिवर्तन। आगे बात करें कि अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो आपके लिए क्या कहता है गुरु का गोचर। तो अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो आपके 9वें भाव में, भाग्य भाव में, स्वयं की राशि में गुरु का गोचर 13 अप्रैल 2022 को पूरे 1 वर्ष के लिए होगा। 9वां भाव वैसे भी गुरु का पक्का स्थान है, भाग्य प्रबल रूप से साथ देगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, धर्म में आस्था बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, 9वें भाव में गुरु का जब भी संबंध बने, धर्म से जुड़कर रहना है, अच्छे कर्म करना है, लोगों की मदद करना है, बहुत प्रबल रूप से उन्नति करेंगे आप। तो भाग्य जबरदस्त साथ देगा, लग्जरी लाइफ का आनंद लेंगे, जीवन में सुख सुविधा बढ़ेगी। लग्न पर गुरु की दृष्टि, आपके प्रथम भाव पर गुरु की दृष्टि सम्मान बढ़ाएगा, कैरियर में ऊंचाई देगा, नया ग्रोथ पाएंगे, जीवन में उन्नति के लिए बहुत सहायक है यह गोचर, और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पराक्रम देगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, यात्राएं करेगा, कराएगा, उससे भी लाभ देगा आपको। लोगों से मेल जोल बढ़ेगा, नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत जबरदस्त होगा। अगर मीडिया वगैरह से जुड़े हुए, मार्केटिंग वगैरह काम है तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है आपके लिए। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि विवाह का संबंध बनाएगा, प्रेम संबंध भी यहाँ बनेगा, संतान संबंधी कोई गुड न्यूज मिलने की उम्मीद कर सकते हैं आप। इसके अलावा अनसर्टेन गेन, अचानक मिलने वाले लाभ को दिखाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता वगैरह को दिखाता है। तो कर्क के अगर आप हैं तो बहुत परेशानियां पिछले समय में झेली है आपने, लेकिन अब यह पर आपके परेशानी का टाइम खत्म होने वाला है, आपको रिजल्ट मिलेगा मई महीने से। अप्रैल में गुरु कमजोर रहेंगे, मई महीने में कुछ इनमें बल आ जाएगा, तो मई महीने से आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। बात करें अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो क्या कहता है गुरु का यह गोचर फल। अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो आपके अष्टम भाव में स्वयं के राशि में गुरु का गोचर होगा। हालांकि अष्टम भाव नेगेटिव भाव है दोस्तों, लेकिन स्वयं के राशि में गुरु जाएंगे तो यहाँ क्या हो सकता है। 8वां भाव आपके आयु का है तो मृत्यु का भी, अचानक हानि का भी है और कुछ लाभ का भी है, गुरु विद्याओं का भी है, अध्यात्म का भी है। मास्टर्स वगैरह की डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन सेटल्ड होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये सब स्थिति आपके लिए अच्छी है। पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ मिलता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में आपकी अड़चन बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी, मनोवांछित रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में परेशानियां होंगी। साथ में प्रेम संबंध वगैरह में कमी का योग बन रहा है और अचानक हानि हो सकता है। जो आप जैसे शेयर बाजार वगैरह में पैसे लगाते हैं तो बहुत सोच समझ कर लगाइएगा, इस समय अचानक हानि होगा। अष्टम भाव पर, अष्टम भाव में गुरु है और 12वें भाव को देख रहे हैं तो फॉरेन के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन सेटल्ड होने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन खर्चे भी बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य समस्या भी होगी, तो उसका ध्यान रखें। संतान संबंधी कोई समस्या सामने आ सकती है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। रखे हुए पैसे आपके बैंक बैलेंस जो है वो खर्च हो सकते हैं, तो पैसे ज्यादा मात्रा में आपके खर्च ना हो उसका ध्यान रखना है, सोच समझकर खर्च करना है। लग्जरी लाइफ के चक्कर में पैसे मत खर्च कीजिएगा, क्योंकि अष्टम से चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो लग्जरी लाइफ के चक्कर में बहुत पैसे नहीं बर्बाद करने हैं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, जन्म स्थान से दूर रहना होगा, लेकिन कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना है। इन्वेस्ट करने से पहले अच्छा से हर बार
सोच समझकर फैसला ले, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करे बिना सोचे समझे, नहीं तो आपके पैसे फंस सकते हैं, आप धोखे के शिकार हो सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ कर चलना है। बाकी अगर अच्छे से सोच विचार करके चलेंगे और कुछ चीजों को इग्नोर करेंगे तो स्वयं के राशि में गुरु है, उतना परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कन्या लग्न या राशि के हैं तो क्या कहता है गुरु का गोचर फल आपके लिए। अगर आप कन्या लग्न या राशि के हैं तो क्या स्थिति बनती है आपके लिए। कन्या के लिए सप्तम भाव में, कन्या राशि और लग्न के लिए सप्तम भाव में गुरु का गोचर होगा। सप्तम भाव में स्वयं की राशि में, मीन राशि में पूरे 1 वर्षों के लिए गुरु जा रहे हैं 13 अप्रैल को। तो सप्तम भाव सबसे पहले आपके विवाह का है, तो अगर आप अविवाहित है तो विवाह का प्रबल रूप से योग बन रहा है आपके। अगर वैवाहिक जीवन में कोई तनाव है तो वो तनाव आपका दूर हो जाएगा। बिजनेस पार्टनर से आपको प्रॉपर लाभ होगा। डेली वेजेज आपका बहुत शानदार होगा, लेकिन थोड़ा सा गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, क्योंकि गुरु यहाँ दिग्बलहीन हो जाते हैं। तो गुरु का बीज मंत्र वगैरह आपको करना चाहिए। गुरुवार को केले के जड़ में जल देना, गुरु को थोड़ा मजबूत करने का कुछ प्रॉपर उपाय करना आपके लिए। केसर का तिलक वगैरह लगाना बहुत ज्यादा फायदा देगा, ताकि गुरु स्ट्रांग हो, उसका रिजल्ट मिले। विवाह का योग बनेगा, डेली वेजेज अच्छा रहेगा, पार्टनर से आपको लाभ होगा और वैवाहिक संबंध आपके सुधरेंगे। आय भाव पर गुरु की दृष्टि और उच्च की राशि पर पैसे आपको बहुत देगा। डेली वेजेज आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो पैसे और ज्यादा मात्रा में देगा। डिजायर आपके पूरे होंगे। मित्रों का, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। कोई पद प्राप्ति का योग बन सकता है, पद प्राप्ति का योग है। नेम फेम आपका बढ़ेगा। लग्न पर दृष्टि नेम फेम के लिए अच्छा है। जीवन साथी से तालमेल के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और तथा यहाँ सुख साधन मिलने के प्रबल योग दिख रहे हैं। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर जा रही है, तो यात्राएं होंगी, आनंदित रहेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ यात्राएं करेंगे, ये स्थिति बहुत अच्छी है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा और पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा। तो अगर आप कन्या लग्न या राशि के हैं तो गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा है। बस थोड़ा सा गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा कुछ उपायों के द्वारा, मंत्र वगैरह के द्वारा, ताकि और अच्छा रिजल्ट मिल सके। थोड़ा नहीं तो कमी होगा आपके गुरु के बल में, तो रिजल्ट में कमी होगी। अच्छा ही मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। अब अगर तुला लग्न या तुला राशि के आप हैं तो छठे भाव में स्वयं के राशि में गुरु का गोचर होगा। छठे से गुरु की दृष्टि देखिए 10वें भाव पर जाएगी। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। कर्ज वगैरह लेते हैं तो इस समय में कर्ज आपके चुकता हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुक्र आपके अच्छे हुए तो यहाँ पर अगर आपके जन्म काली कुंडली में अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो छठे भाव में उच्च के राशि में है, लेकिन अगर आपके शुक्र ज्यादा अच्छे हुए तो आपको ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा गुरु का। तो कर्ज अगर आपके पूरे खत्म हो जाएंगे अगर लेते हैं तो समय से कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, उसका ध्यान रखना है, चोट चपेट वगैरह से बचना है। दशम भाव पर आपके गुरु की दृष्टि जाएगी तो छठे से 10वें का संबंध और दूसरे भाव पर भी दृष्टि, तो 100% यहाँ गवर्नमेंट जॉब का योग दिख रहा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी दशाएं चल रही है तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी आपकी। 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि होना फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन यात्राएं दिखा रहा है, फॉरेन से लाभ को दिखा रहा है। तथा दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि होना बैंक बैलेंस देगा, और यह बैंक बैलेंस नौकरी के द्वारा दिख रहा है। तो अगर नौकरी करते हैं या नौकरी लगने वाली है तब भी आप इस समय में बहुत पैसे कमाएंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कैरियर तथा सम्मान के लिए गुरु का यह गोचर बहुत अच्छा है। अब बात करें कि अगर आप वृश्चिक लग्न या राशि के हैं तो आपके लिए क्या कहता है गुरु का यह गोचर। तो अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं तो पंचम भाव में मीन राशि में स्वयं के राशि में गुरु का गोचर पूरे 1 वर्षों के लिए हो रहा है। पंचम भाव आपके बुद्धि, विवेक, संतान, गुरु दीक्षा, प्रेम संबंध, अनसर्टेन गेन, अचानक मिलने वाले लाभ, इन सब चीजों का है। तो सबसे पहले तो यहाँ संतान का योग बनेगा। अगर आप बहुत दिनों से संतान के लिए इच्छुक थे तो इच्छा अब आपकी पूरी हो जाएगी 100%। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में आप सफल होंगे। अगर कोई बच्चे हैं एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर सफलता का योग बनेगा। गवर्नमेंट जॉब लगने का योग बनेगा आपके लिए। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, नेम फेम बढ़ेगा, पद प्राप्ति का योग बनेगा। भाग्य भाव पर और उच्च की राशि पर गुरु की दृष्टि भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ देगा। बहुत अच्छा भाग्य रहेगा आपका, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, धर्म में आस्था रहेगी। लाभ भाव पर गुरु की दृष्टि लाभ में बढ़ोतरी करेगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ दिखा रहा है। पैसे की अर्निंग बहुत अच्छी रहेगी। पद प्राप्ति, कोई सम्मान प्राप्ति,
या कहीं ना कहीं अच्छा जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। लग्न पर गुरु की दृष्टि सम्मान में वृद्धि, स्वास्थ्य में वृद्धि, कार्यकलाप और जीवन के आनंद में वृद्धि करेगा। तो ये स्थिति वृश्चिक लग्न और राशि के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करें, अब चलिए दोस्तों बात करें आपके, अगर आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं तो आपके लिए गुरु का यह गोचर क्या कहता है। दोस्तों आपके लिए तो चौथे भाव में स्वयं की राशि में गुरु का हंस योग बनेगा, और यह हंस योग मिथुन, कन्या, धनु और मीन चारों के लिए बन रहा है। तो चतुर्थ भाव में आपके लिए गोचर करेगा, जो कि आपके राशि स्वामी ही है। तो बहुत शानदार यहाँ परिणाम दिख रहा है। मकान का योग, वाहन का योग, भूमि प्लॉट वगैरह लेना चाहते हैं उसका योग, माता से सपोर्ट, माता का साथ मिलना, माता का आशीर्वाद प्राप्त होना, और 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि हो रहा है, यानी फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जाने का योग या फॉरेन से लाभ का योग दिखा रहा है। इसके अलावा अष्टम भाव पर उच्च की राशि पर गुरु की दृष्टि पैतृक संपत्ति का लाभ, कहीं फंसे हुए धन का लाभ दिखा रहा है, या अनसर्टेन गेन जो कि शेयर बाजार वगैरह से होता है उसका भी लाभ दिखा रहा है। मास्टर्स वगैरह की डिग्री फॉरेन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। धर्म में आस्था बढ़ेगी। कैरियर भाव पर गुरु की दृष्टि कैरियर देगा, गवर्नमेंट जॉब का योग देगा, जॉब प्राप्ति का योग है। बहुत दिनों से जॉब के तलाश में थे, जॉब नहीं मिल रही थी, तो अब जॉब मिल जाएगी आपको। सम्मान और पद प्राप्ति का योग बनेगा, फॉरेन जाने का योग बनेगा, धर्म में आस्था होगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, आपको जीवन में आनंद आएगा इस समय में। अब जिसके नक्षत्र में जाएंगे उसका भी फल इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करें कि अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो आपके लिए गुरु का यह गोचर क्या कहता है। तो अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो गुरु का गोचर आपके तीसरे भाव में, वो तीसरा भाव पराक्रम का है, मेहनत का है, खपने वाला भाव है। तो तीसरे भाव में जब भी गुरु का गोचर होगा, भले ही अपने राशि में हो, यह भाव गुरु के लिए उतना सूट नहीं करता दोस्तों। हालांकि मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन मेहनत का रिजल्ट कम मिलता है। तो जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रह ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो गुरु जो कि एक सौम्य ग्रह है, मेहनत करा के आपको बहुत ज्यादा मेहनत कराएंगे तब रिजल्ट देंगे। तो मेहनत से नहीं भागना है, मेहनत कीजिएगा तो आपको रिजल्ट उसका प्राप्त होगा। और तृतीय का स्वामी तृतीय भाव में पराक्रम में आप में रहेगा, लेकिन आलस से बचना होगा। भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखें। भाग्य भाव पर दृष्टि, भाग्य तभी साथ देगा जितना आप मेहनत करेंगे। जितना मेहनत करेंगे उस अनुपात में आपका भाग्य साथ देगा। धर्म से जुड़ कर रहें, पिता का सम्मान करें, मेहनत करें। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि विवाह का संबंध बनाएगा। अगर आप अविवाहित है तो विवाह का योग बनेगा, डेली वेजेज अच्छा होगा, व्यापार वगैरह से लाभ का योग बनेगा, पर मेहनत से। और लाभ भाव पर दृष्टि लाभ उतना ही देगा जितना आप एफर्ट करेंगे। तो मेहनत कीजिएगा तो मकर के लिए रिजल्ट आपको गुरु जरूर देंगे। अब आप पर 7.5 भी चल रही है तो मेहनत तो आपको वैसे भी करनी है, और मेहनत करेंगे तो गुरु आपको रिजल्ट देंगे, इसमें शक नहीं। मेहनत की ही राशि है आपकी, तो मेहनत नहीं करना है ऐसा तो कुछ है ही नहीं, उससे भागिएगा मत, आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है। अब बात करते हैं अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के हैं तो क्या कहता है गुरु का गोचर फल आपके लिए। अगर आप कुंभ के हैं तो धन भाव में, द्वितीय भाव में गुरु का गोचर स्वयं के राशि में होगा। धन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पैसे देंगे गुरु यहाँ पर। बैंक बैलेंस आपका शानदार होगा, परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। छठे भाव पर दृष्टि, अगर दशाएं अच्छी चल रही है तो गवर्नमेंट जॉब भी दे देंगे, क्योंकि दशम भाव पर भी दृष्टि है। कर्ज वगैरह इस समय मत लीजिएगा, नहीं तो थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि अध्यात्म में रुचि, गुण विद्याओं में रुचि देगा, उच्च शिक्षा पाने की ओर अग्रसर करेगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चोट सपेट से बचिएगा। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, कैरियर में ग्रोथ देगा। जॉब पाने का योग बन सकता है, पद प्राप्ति का योग बन सकता है, तथा कई तरह के अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। बहुत दिनों से आप अगर बैठे हुए थे, जॉब के तलाश में थे, जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो अब आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर बात करें गुरु के गोचर का तो कुंभ के लिए मिला जुला कर बहुत अच्छा है। पैसे के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत शानदार परिणाम देगा। अब बात करें लास्ट राशि और लग्न जो है आपका वृषभ। अगर आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो लग्न में ही, प्रथम भाव में ही, आपके राशि में ही गुरु का गोचर होगा, स्वयं के राशि में। बहुत शानदार है, बहुत सम्मान प्राप्त करेंगे, आनंद उठाएंगे जीवन का। जीवन में आपकी स्थिति बहुत शानदार इस समय 1 सालों में रहेगी।
बहुत कुछ आप अर्जित करेंगे। मान सम्मान, धन दौलत, कैरियर सब कुछ प्राप्त होगा। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। पिकनिक मनाएंगे इस साल आप। जीवन आनंदपूर्ण व्यतीत करेंगे। प्रेम संबंध भी बनेंगे। अगर पुत्र प्राप्ति का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे तो वो योग बन रहा है। संतान से लाभ और संतान से संतुष्टि रहेगी आपकी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं बच्चे तो वो सफल होंगे। यहाँ पर पद प्राप्ति का योग बन रहा है। अगर अविवाहित है तो विवाह का प्रबल योग बन रहा है। लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस पार्टनर का भी साथ प्राप्त होगा और डेली वेजेज अच्छा रहेगा। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा। भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। धर्म से जुड़ने के लिए अच्छा है। पिता का सम्मान करें, पिता का सपोर्ट ले, आपको बहुत लाभ होगा। तो गुरु का यह गोचर मीन राशि और लग्न के लिए शानदार परिणाम देता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यह रहा मेष से लेकर मीन तक हर लग्न और राशि के लिए गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव। बस मेहनत कीजिए, गुरु का बीज मंत्र कीजिए, पूरे साल पूजा पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा गुरु के इस गोचर का ज्यादातर लोगों के लिए। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।